नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696083860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी पेड क्विज़ेस हम लगातार देख रहे हैं, उसको कंटिन्यू कर लेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पूछा जा रहा है आपसे कि पोस्ट फॉर प्लैनेट, ठीक है, ये देखिए थीम है। तो इस थीम के साथ विश्व डाक दिवस यानी कि वर्ल्ड पोस्ट डे 2022 किस दिन मनाया गया है? तो पोस्ट डे होता है 9 अक्टूबर को, ठीक है। एज ए लॉजिस्टिक्स जो है दुनिया में देखेंगे तो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है हमारा पोस्ट का यानी कि डाक का, ठीक है। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पे ये दिवस मनाया जाता है। तो पोस्ट फॉर प्लैनेट इस बार का थीम है, ठीक है। तो डी ऑप्शन को हम चूज करके आगे बढ़ेंगे। मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी, ठीक है। तो ये देखिए थीम है, किसका थीम है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि जो मेंटल हेल्थ डे होता है। तो विश्व भर में जो है मेंटल हेल्थ के जो बारे में अवेयरनेस और उस हेल्थ इशू के बारे में और लोगों के बीच में जो एफर्ट्स हैं उन सबको बढ़ाने के लिए इस डे को ऑब्जर्व करते हैं। तो थीम यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको मनाते हैं जो है 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। तो ये डेट भी याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है। इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की थी ये बताना है, ठीक है। तो इनके बारे में आप जानते होंगे कि ये उत्तर प्रदेश के जो है 3 बार मुख्यमंत्री रहे और देश के रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर भी रहे थे। तो इनके द्वारा यहाँ पे समाजवादी पार्टी जो वर्तमान में अखिलेश यादव जिसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, तो इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 4 अक्टूबर 1992 को, ठीक। हेडक्वार्टर्स समाजवादी पार्टी का कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 27 से 28 अक्टूबर 2022 को आयोजित यूएनएससी, ठीक है, ये आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, तो इसकी आतंकवाद निरोधक समिति की विशेष बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यहाँ पे डेट भी देखिएगा। ये मीटिंग जो है होने वाली है, स्पेशल मीटिंग ऑन काउंटर टेररिज्म इंडिया में, ठीक। हर्षदा गरुड़, ठीक है, ये देखिए प्लेयर का नाम है। तो इन्होंने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखा करिए कि जैसे जहाँ पे ये कैटेगरीज वाले गेम्स होते हैं तो ये वेट भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये वेट भी पूछा जाता है आपसे, ठीक। तो इन्होंने हर्षदा गरुड़ ने 45 kg जो है इसमें वेट लिफ्टिंग में जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। ऑप्शन हम जो है सी को चूज करेंगे। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जो ये एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 हुई है, कहाँ पे हुई है? बहरीन में, ठीक, इसको भी ध्यान रखना है। हाल ही में पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022, ठीक है, ये इस टाइटल से एक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है ये बताना है। तो ये रिपोर्ट जारी किया है जो है वर्ल्ड बैंक ने, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। इसमें मेजरली जो फाइंडिंग्स हैं उसमें कोविड-19 पैंडेमिक जो है, ठीक है, तो उसके क्या इफेक्ट हुए हैं, मतलब उसके द्वारा पॉवर्टी के क्या इफेक्ट्स पड़े हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उस पर, ठीक। तो उसके संबंध में ये रिपोर्ट दी गई है, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022। हाल ही में किस राज्य के मोढेरा गांव को, ठीक है, नाम देख लीजिएगा, तो भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया, ठीक है। तो इस पूरे गांव की जो कह लीजिए इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है वो टोटली जो है सोलर पावर्ड है। तो ये डिक्लेयर किया गया है मोढेरा गांव को, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी का वहाँ पे दौरा था तो उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है, इसको ध्यान रखेंगे। एक चीज़ और मोढेरा से संबंधित कि जो चालुक्य डायनेस्टी का रूल था, ठीक है, तो उनके द्वारा यहाँ पे मोढेरा के में ही जो है एक सन टेम्पल का भी निर्माण किया गया था। तो हिस्टोरिकल रूप से भी ये जाना जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 10 अक्टूबर 2022 को चौथा NICDC, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, आपको पता होना चाहिए, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक। एक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पेशल पर्पस व्हीकल है, ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिटीज, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उससे संबंधित है, इसको भी ध्यान रखें। तो इनका जो है चौथा ये निवेशक गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया ये बताना है। तो
इन्वेस्टर्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जो चौथी हुई है, मुंबई में इसको आयोजित किया गया। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड जो है उसके द्वारा इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में भारत सरकार ने किस सेना में अधिकारियों के लिए एक हथियार प्रणाली शाखा के निर्माण को मंजूरी दी है? ठीक है, तो एक बेसिकली यहाँ पे ये बनाया जा रहा है वेपन सिस्टम्स ब्रांच। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या एम है कि जितने भी अलग अलग वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स हैं उन सबको इंटीग्रेट किया जाएगा। ठीक है, इंडियन एयर फोर्सेस के लिए। नेक्स्ट है कि काम के बदले अनाज योजना की, थोड़ा गलत है ट्रांसलेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लीजिए कि काम के बदले अनाज जो योजना है उसको कब शुरू किया गया था ये बताना है। तो ये इसको स्टार्ट किया गया था अप्रैल 1977 में। ठीक, तो अब ये टाइम पीरियड किसका है? जो हमारा 5th 5 ईयर प्लान है ना, 74 से 79 का जो टाइम पीरियड इसका था। तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें से देखिए कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है यूरोप में फ्रांस और स्पेन के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है, तो इन दोनों देशों के जो एक तरीके से के लिए नेचुरल बाउंड्री के रूप में कार्य करता है यहाँ पे ये पेरेनीज माउंटेन जो है। ठीक, निम्नलिखित में से किस देश में माउंट पेड्रो स्थित है? ठीक है, तो ये सबसे कह लीजिए हाईएस्ट माउंटेन है। ठीक है, श्रीलंका का। इसकी जो एलिवेशन है लगभग 2525 मीटर के ही अराउंड है। ठीक, तो यहाँ से सी ऑप्शन को हम चूज करेंगे। इसमें देखिए कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, तो कुछ शहर के नाम लिखे हैं और उनको किस उपनाम से जाना जाता है वो लिखा है। तो शुरू के 3 तो देखिए ठीक है। जैसलमेर के लिए लिखा है सिटी ऑफ लेक्स यानी कि झीलों का नगर, तो ये गलत है। झीलों का नगर यानी सिटी ऑफ लेक्स जो है राजस्थान के अंदर ही उदयपुर जो है, ठीक है, ये है। ठीक, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चपचार कूट फेस्टिवल जो है किस राज्य में मनाया जाता है ये बताना है। तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो स्लैश एंड बर्न टाइप की एग्रीकल्चर होती है जिसको झूम कल्टीवेशन आप कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो एक तरीके से कह लीजिए प्रैक्टिस की जाती है मिजोरम स्टेट में। ठीक है, जब अराउंड ये मार्च का जो महीना होता है तो जब इनका झूम कल्टीवेशन एक तरीके से कंप्लीट हो जाता है तब वहाँ पे उसको सेलिब्रेट करने के लिए जो है चपचार कूट फेस्टिवल मनाते हैं। ठीक, तो सी ऑप्शन को चूज करेंगे। देखिए प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो पूछा जा रहा है कि ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो गल्फ ऑफ कैम्बे का रीजन है यहाँ पे आपको कोरल रीफ्स नहीं मिलेंगे, बाकी के इन तीनों में मिलेंगे। ऑप्शन ए को हम चूज करेंगे। कोरल रीफ्स एग्जैक्टली क्या होते हैं जरा कमेंट करके बताएंगे क्या? तमु मासिफ। ठीक है, देखिए एक टर्म है तो ये क्या है ये बताना है। तो पैसिफिक ओशन में आप देखेंगे तो ये जापान जो है, ठीक है, तो उसके ईस्टर्न डायरेक्शन में एक ये ज्वालामुखी है। ठीक, इसमें देखिए कौन सा युग्म सुमेलित है ये बताना है। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन किसके प्रोटेक्शन संबंधित है? जो हमारे वेटलैंड्स होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। बॉन कन्वेंशन जो हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं इनसे संबंधित है। वियना कन्वेंशन ये प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर जो है इससे संबंधित है। तो तीनों ही ठीक है, डी ऑप्शन को चूज करेंगे। देखिए खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण के नियंत्रण और इन पदार्थों के निपटारे से संबंधित बेसल कन्वेंशन जो है किस वर्ष प्रभावी हुआ ये बताना है। ठीक है, तो जो हमारे जितने भी हैजार्डस वेस्ट हैं उन सब के संबंध में ये कन्वेंशन किया गया था। इस पे जो है कह लीजिए सिग्नेचर हुए थे 1989 में। ठीक, और ये जो इफेक्टिव है तो ये है 1992 से मई 1992, यानी कि सी ऑप्शन। युद्ध में जैविक और रासायनिक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले जो जिनेवा प्रोटोकॉल है तो उस पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किया गया था ये बताना है। तो वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट हुआ था, ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे जो है यूज ऑफ केमिकल वेपन्स एंड ये जो इस तरीके के और बायोलॉजिकल वेपन्स हैं इसको प्रोहिबिट करने के लिए ये जिनेवा प्रोटोकॉल साइन हुआ आपका जो है 1925 में। ठीक, यहाँ से ऑप्शन ए को चुनेंगे। और अगर इसकी हम बात करें कि ये इफेक्टिव कब से है तो ये वाला जो है फरवरी 1928 से इफेक्टिव है। ठीक, इसको ध्यान रखिए। मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को स्थायी जैविक प्रदूषकों पीओपी देखिए यहाँ पे लिखा है, इंग्लिश में होता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो इनसे बचाने के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है इसको किस वर्ष में लागू किया गया था ये बताना है। तो यहाँ पे स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है ये इसमें कह लीजिए
लागू है ये मई 2004 से, है ना, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको ये बताना है कि पीओपीज में क्या क्या आता है, जरा कमेंट करके बताइए तो। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट क्या होते हैं? राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, यानी कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन। तो एग्रीकल्चरल जो सीड्स होते हैं अलग अलग क्रॉप्स के, तो उन सब के कह लीजिए प्रोटेक्शन और संवर्धन के लिए नेशनल सीड कॉरपोरेशन बनाया गया मार्च 1963 में, ठीक। और इसी में एक चीज़ और यहाँ पे सप्लीमेंट के तौर पे याद कर लीजिए, FCI एक्ट बनाया गया था, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, 1964 का, ठीक। तो उसके द्वारा जो FCI आप देखते हैं उसकी स्थापना 1965 में हुई है, तो इसको भी ध्यान रखिए। इसमें देखिए कौन सा युग्म सुमेलित है, तो यहाँ पे भी कुछ प्रोटोकॉल्स और कॉन्फ्रेंसेज हैं और किस विषय से संबंधित है वो लिखे हैं, तो तीनों यहाँ पे ठीक हैं। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में सब में देख लीजिएगा, जितने भी हमने ऊपर से लेके अभी तक देखे हैं, जितने भी कन्वेंशंस, ये इंपॉर्टेंट है, अलग अलग रूप में आपसे पूछे जाते रहते हैं। गुजरात से गोवा तक के मैदान को विशेष रूप से क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए ऐसे इंडिया का आप जो मैप देखेंगे, ठीक है, ये गुजरात है, ठीक। तो ये कुछ जो यहाँ गोवा तक का जो रीजन है लगभग 750 किलोमीटर से ज़्यादा का, इस पूरे जो यहाँ पे कोस्ट लाइन और जो ये ग्राउंड्स हैं इसको कोंकण तट के नाम से जानते हैं, ठीक। इसमें गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो लोहित जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक है, ठीक, इसको चूज करेंगे। देखिए दो सूची है झरना और नदी की, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पुनासा के लिए यहाँ पे लिखा है पूर्णा नदी, ठीक है, ये गलत है, चंबल से संबंधित है ये भी, बाकी के सारे ऑप्शन ठीक है, यहाँ पे बी को हम चुनेंगे। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं ये बताना है, तो ऐसे इंडिया का मैप देखेंगे, इधर से ये वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियाँ हैं, इधर ईस्टर्न घाट है, तो यहाँ पे जहाँ ये एक तरीके से मिलते हैं ये नीलगिरी हिल्स हमारे यहाँ पे हैं, ठीक, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा, ठीक है, यानी कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना, डी ऑप्शन में देखिए। आर्टिकल 32 जो है फंडामेंटल राइट्स का, जिसके अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स के हनन के स्थिति में कह लीजिए जो रिट्स इशू की जाती हैं कोर्ट्स के द्वारा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसी को यहाँ पे कहा गया है, ठीक। वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी इसमें से कौन सी बनी, तो अक्टूबर 1953 में जो है भाषाई आधार पे देखेंगे तो जो तेलुगु स्पीकिंग लगभग 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे, मद्रास प्रोविंस जो था उससे अलग करके ये आंध्र स्टेट बनाया गया था, तो इसकी कैपिटल तब थी ये कुर्नूल, है ना, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा जो है इसमें से क्या है, ठीक है, तो देखेंगे नेचुरली पाए जाने वाले जितने शुगर्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्वीट यहाँ पे स्वीटेस्ट है फ्रक्टोज, ठीक। जैसे शुक्रोज है तो शुक्रोज से भी लगभग 2 गुना मीठा होता है फ्रक्टोज, ठीक, तो डी ऑप्शन को चूज करेंगे हम। तहकीक ए हिंद यानी कि किताबुल हिंद जो है इसका सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो तहकीक ए हिंद आपको पता होगा कि अलबरूनी के द्वारा लिखी गई थी, ठीक। और इसका अगर हम बात करें जिसमें मतलब ये जो ये मुस्लिम शासकों का टाइम पीरियड और हिस्ट्री और इकोनॉमिकल उस समय की जो अंडरस्टैंडिंग्स थी उस सब के बारे में इस पुस्तक में इनके द्वारा लिखा गया, तो इसका जो सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया इनका नाम था सी सचाऊ, है ना, सी ऑप्शन। और बाद में अगर हम बात करें इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करने वाले तो उनका नाम था रजनीकांत शर्मा, ठीक, तो ये भी ध्यान रखिए। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज, ठीक है, ये किसने लिखा है, तो 1971 का जो इंडिया पाकिस्तान वॉर का इंसिडेंट रहा उसके संबंध में कुछ जो वास्तविक घटनाएं हैं उसका संकलन है ये पुस्तक, और इसके लेखक हैं ये रचना बिष्ट रावत। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने, ठीक है। तो पूरी फुटबॉल की आप हिस्ट्री देखेंगे तो सबसे ज़्यादा गोल करने वाले बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और यह संबंधित है पुर्तगाल से, ठीक, सी ऑप्शन। देखिए 2022 का अभी हाल ही में जितने नोबेल प्राइजेस हैं ये सब दिए गए हैं, तो उसी क्रम में अर्थशास्त्र यानी कि जो इकोनॉमिक्स का नोबेल मिलता है उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस साल 3 लोगों को ये पुरस्कार मिला है
ज्वाइंटली, और उसमें से यहाँ पे 4 लोगों के नाम लिखे हैं, तो कौन उनमें से जो है वो शामिल नहीं है। ठीक, तो अनिल कश्यप जी जो नाम लिखा है ये शामिल नहीं है। ऊपर के 3 लोग हैं, ये तीनों जो हैं यूएसए से संबंधित हैं, और जो विषय वस्तु रही कि किस लिए इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है, तो जो है इनकी रिसर्च वर्क जो है बैंक और फाइनेंशियल क्राइसिस है ना, इसके ऊपर जो इन सबकी रिसर्च है उस विषय के लिए दिया गया है। ठीक है, तो नाम देख लीजिए, बेन बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप डायब विको। ठीक, आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स, आवर फ्यूचर। ठीक है, ये पूरी थीम है, इसको देख लीजिए। किसकी थीम है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 की। तो ये कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, ये मनाया गया 11 अक्टूबर को। नेक्स्ट है कि लाल सलाम पुस्तक इसमें से किसने लिखी है? तो हमारी केंद्रीय मंत्री जो है स्मृति ईरानी। ठीक है, तो ये नक्सलाइट्स वाली जो घटनाएं होती हैं हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स को, जो ये बम वगैरह से कई बार घटना में जो है उनको हानि पहुंचाते हैं, तो उन सब के संबंध में कुछ इवेंट्स का कंपाइलेशन लिखा गया है लाल सलाम नाम से स्मृति ईरानी के द्वारा। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी फेलिस एल्बर्स ने 2021-22 के लिए FIH है ना, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जो है, तो इसके वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है उसको जीता है। तो यहाँ पे इंडिया की तरफ से भी जो है हरमनप्रीत सिंह का नाम ध्यान रखिएगा, इनको भी इसमें नॉमिनेट किया गया था। तो इसमें जीता है जो ये अवार्ड प्लेयर ऑफ द ईयर, वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर। ठीक है, ये फेलिस एल्बर्स, ये संबंधित है नीदरलैंड से। 11 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई, ये बताना है। ठीक, तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये जो है एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, लगभग 5 दिवसीय है, 11 अक्टूबर से यहाँ पे हैदराबाद में। हाल ही में एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने लॉन्च किया है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इनके द्वारा यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है, और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी लर्निंग गैप्स हो रहे हैं हमारे एजुकेशन के क्षेत्र में है ना, बच्चों के बीच में, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको कैसे जो है फुलफिल किया जा सकता है, तो उसके संबंध में यहाँ पे ये एक रिपोर्ट जो है लाई गई है। हाल ही में किस मंत्रालय ने टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स, ठीक है, ये फुल फॉर्म है और यहाँ शॉर्ट में इसको टेली मानस का नाम दिया गया है। तो इस पहल की शुरुआत किसने की है? तो शुरुआत की है मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर है, यानी कि डी ऑप्शन। इन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से जो मानसिक रूप से लोगों के बीच में कई सारे अवसाद और इस तरीके की स्थितियां जो उत्पन्न हो रही हैं, तो उससे डील करने के लिए यहाँ पे टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज शुरू की गई है, जिसमें 24/7 आप जो है टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन करके जो है हेल्प प्राप्त कर सकते हैं, जो हेल्पलाइन वगैरह बनाई गई है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 10 अक्टूबर को चौथा हेली इंडिया समिट 2022 जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री जो है भारत की, उसके संबंध में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, तो उन सबका एक समिट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया 10 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। 10 से 12 अक्टूबर 2022 को सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11, ठीक है, तो 11वां एडिशन है किसका? सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट। ठीक है, तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो लद्दाख के अंदर इसको जो है लेह में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि जो यहाँ पे माउंटेन से संबंधित टूरिज्म होता है, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कैसे दूर किया जा सके, और जो सोशियो इकोलॉजिकल बैलेंस है माउंटेनियस रीजन का, उसको कैसे और सस्टेनेबल रूप में यूज़ किया जाए, तो इन सब के संबंध में इसको आयोजित किया गया था SMDS 11। नेशनल गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन जो है उन्होंने अभी हाल ही में कंफर्म किया है कि जो 37th एडिशन है नेशनल गेम्स का, यानी कि जो 2023 में होगा वो गोवा में होगा। ठीक, आप ये बताइए जरा, हमने पहले बताया आपको कि 36वां एडिशन जो नेशनल गेम्स का है कहाँ पर आयोजित हुआ? हाल ही में द ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050 असेसिंग फ्यूचर डिमांड एंड सोर्सेज ऑफ टिम्बर फॉर अ सस्टेनेबल इकोनॉमी। ठीक है, तो ये पूरा टाइटल है एक रिपोर्ट का, और इसको किसके द्वारा जारी किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे इसको रिलीज किया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, FAO। थोड़ा इसके बारे में डिटेल में देख लीजिएगा।
हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन, ये पूरा पुस्तक का टाइटल है। इसको किसने लिखा है? तो यूएन में जो है इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे पूर्व में सैयद अकबरुद्दीन, ठीक है, इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक कुकिंग टू सेव योर लाइफ, ठीक है, ये किसने लिखी है? तो 2019 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला था अभिजीत बनर्जी को, ठीक, तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, डी ऑप्शन। गृह मंत्रालय यानी कि जो केंद्र का गृह मंत्रालय है उसके अंतर्गत महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के द्वारा लाए गए हाल ही में एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में बाल विवाह का प्रतिशत किन 2 राज्यों में सर्वाधिक है, ठीक है। तो महापंजीयक और गणना आयुक्त यानी कि जो सेंसस कराते हैं ना, सेंसस कमिश्नर, ठीक, तो उन्हीं के द्वारा एक रिसेंट में जो कह लीजिए सर्वे है उसके द्वारा सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है चाइल्ड मैरिज का इंडिया में झारखंड और वेस्ट बंगाल में है, ठीक, यानी कि डी ऑप्शन। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 तक भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था लगभग कितने अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, ठीक है। तो जो स्पेस सेक्टर में हमारा जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या कह लीजिए जितने भी डेवलपमेंट आने वाले दिनों में होने वाले हैं, तो 2025 तक ये पूरा हमारा इकोनॉमी जो स्पेस सेक्टर का होगा ये हो जाएगा लगभग जो है 13 अरब डॉलर, ठीक है। अगर हम बात करें अभी लेटेस्ट में तो 2020 तक ये जो हमारा पूरा इकोनॉमी था स्पेस इकोनॉमी ये अराउंड 9.6 अरब डॉलर के आसपास था, ठीक, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है आज के वीडियो में। सारे क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, हमने जो पूछे होंगे आपसे प्लीज़ उसको कमेंट करके बताइए। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।